चलते आज छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की हर गांव में, पूरे भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी और सबसे कम समय में जनता के हितों के काम के लिए यही पार्टी है जो जमीन पे उतर कर लड़ रही है, की नज़र से देख रही है कि ये आम आदमी पार्टी ही जो है वो हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफों को, हमारी मूलभूत समस्याओं को दूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 का जो एंटी करप्शन मूवमेंट पूरे देश में चला था, दर्जा है वो आम आदमी पार्टी को देश के लोगों ने दिया। हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो कार्यशैली है और जो उनकी विजन है, उन्होंने दिल्ली में इम्प्लीमेंट करके दिखाई, दिल्ली में जिससे आज भी देश की आज़ादी के 76-77 वर्षों के बाद भी पूरे देश में आज भी जो आम जनता है वो उससे आज भी वंचित है। वो मूलभूत सुविधाएँ उन्होंने दिल्ली में मुहैया करवाई। वो देश में पहली बार मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आए। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जिसे UN के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ स्पेशली दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने गए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री ट्रांसपोर्ट दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी है। मुझे बताते हुए आपको गर्व हो रहा है कि 1 साल हमारी सरकार बने पंजाब में हुआ है। 1 साल में हम 700 के लगभग पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोल चुके हैं। 150 के आसपास स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल चुके हैं। कच्चे मुलाजिम हैं जो बहुत सालों से पक्के होने के लिए धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में पहले वर्ष में ही 36,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का किया है। तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पंजाब में कांग्रेस का जो आखिरी किला था, आज जलंधर लोकसभा की बायपोल में वो भी आम आदमी पार्टी ने गिरा दिया और आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू लोकसभा के MP पंजाब से चुने। देखिए, मैं परसों छत्तीसगढ़ पहुंचा था, तो लोकसभा वाइज हमारे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भेंट हो रही है, उनको जान रहे हैं और वो मुझे जान रहे हैं। अभी आने वाले 1-2 महीनों में हम अपने संगठन विस्तार पे ही पूरा जोर देने वाले हैं। तो जो ये मेरा पहला दौरा छत्तीसगढ़ का है, इसका सारा फोकस जो हमारी लोकल टीम है उनको जानने का, उनको समझने का और छत्तीसगढ़ के लोकल मुद्दों को समझने का दौरा है। देखिए, जो 2 देश की बड़ी ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उनके कंपैरेटिवली हमारी नई पार्टी है। हमारी रिसोर्सेज भी बहुत सीमित हैं। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भाजपा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हज़ारों करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, इनके पास भी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। हमारी पार्टी जो है ये आम लोगों की पार्टी है। हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फिर भी जो हमारी लोकल यूनिट है वो अपनी जितने मुद्दे वो उठा सकते रहे हैं वो उठाते रहे हैं। अभी पीछे ही पेयजल के मुद्दे पे एक बड़ा जो प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है। शराब माफिया को भी पकड़ने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 दिन पहले ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन इस बार जो इलेक्शन में हम पूरे दमखम से उतर रहे हैं। देश में जो आम लोग हैं उनके मुद्दे सेम ही हैं। देश के जो आम लोग हैं वो अभी भी सरकारी एजुकेशन का जो पुअर लेवल है उससे त्रस्त हैं। देश के आम जो लोग हैं वो अभी भी जो सरकारी इलाज है उसका बुरा हाल है, उससे त्रस्त हैं। देश के आम लोग जो हैं अभी भी बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, इन मुद्दों से जूझ रहे हैं। तो हमारी पार्टी बेसिक मुद्दों पे काम करती है। हम जो आम लोगों के बेसिक मुद्दे हैं जिनसे उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसका स्तर ऊंचा किया जा सके, हम उस पर काम करते हैं। हम बेरोज़गारी पे काम करते हैं। हमारी कोशिश है कि देश के नौजवानों को देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्रिएट की जाएं। तो यही हमारे मुद्दे हैं। इसके बिना जो छत्तीसगढ़ के लोकल मुद्दे हैं उन पे भी समय समय पे हम आपको जो पार्टी की पॉलिसीज़ हैं वो बताते रहेंगे। तो हमारी पार्टी जो है ये आम लोगों की पार्टी है। आज से 12-15 साल पहले अरविंद केजरीवाल भी एक आम आदमी हुआ करते थे। आज से 10 साल पहले भगवंत मान भी एक आम आदमी हुआ करते थे। पंजाब में इस बार इलेक्शन हुआ, हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। पंजाब के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उनको हमारे एक बिल्कुल ही साधारण कार्यकर्ता हमारे भाई लाभ सिंह, जो एक छोटी सी मोबाइल रिचार्ज की दुकान चलाते थे, उन्होंने हराया। पंजाब के 4 ex-CMs को
इस बार इलेक्शन में हार का मुंह देखना पड़ा और बिल्कुल साधारण आम लोगों ने उनको इलेक्शन हराई। पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम जो थे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। पंजाब के एक सिटिंग डिप्टी सीएम को हार का मुंह देखना पड़ा। पंजाब में कैबिनेट में से 17 में से 14 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। और सारे के सारे जो विजेता आम आदमी पार्टी के एमएलए आए हैं उनमें से कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है, आम लोग हैं, साधारण घरों से आए हुए हैं। देश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। देश के लोग जो हैं ये बड़े चेहरों से और बड़े घरानों से त्रस्त हो चुके हैं। देश के लोग, देश के नौजवान पढ़ लिख चुके हैं, वो सत्ता को अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी वो पॉलिटिकल व्हीकल है जो देश के जो जितने भी जो टैलेंटेड यंगस्टर्स, टैलेंटेड लोग जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी बन के उभर रही है।